टैरो, हाउ इट स्टार्टेड और किस तरीके से टैरो हमें हेल्प करता है, क्या एनर्जीज रहती हैं। टैरो इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ कैलकुलेशन, इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। तो जितना जितना जो टैरो रीडर है, जो मैंने अपने ऊपर भी नोटिस करा या जो मैं किसी और के ऊपर भी नोटिस करती हूँ या जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि इम्प्रूव योरसेल्फ, अपने आप को जितना हो सके प्योर बनाते चले जाओ। टैरो कार्ड अपने आप में ना एक पूरी कहानी है, अपने आप में एक पोर्टल है। पोर्टल मतलब अपने आप में एक रेल्म है, एक कहते हैं ना नया प्लैनेट जाना। तो वो है कि जब आप इसके अंदर में जाते हो ना तो पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आती है कि ये एग्जैक्टली क्यों कर रहा है इंसान, इसके पीछे की क्या स्टोरी है। टैरो कार्ड्स हमारी कार्मिक लेसन्स भी हमें बताता है कि कौन से कार्मिक लेसन्स है, क्या क्या लेसन सीखने हैं। बिकॉज मोटी मोटी सी बात ये होती है कि जब भी हमारी जिंदगी में कोई बड़ी घटना होती है उसके पीछे कोई रीजन होता है। टैरो कार्ड आर टोटली एनर्जी बेस्ड, आपकी एनर्जीज को कैच करते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर सबकॉन्शियस माइंड। तभी लोग ना से बोलते हैं ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि लोग कहते हैं कि टैरो कार्ड रीडर आर माइंड रीडर्स। ऑफ कोर्स वी आर नॉट माइंड रीडर्स, हमारे पास दिखता है। जय गुरु जी। दोस्तों कैसे हैं आप? मेरा नाम है संदीप बजाज और आज मुझे मौका मिला है अपनी वाइफ काजल बजाज के साथ आप लोगों को कुछ नया बताने और सिखाने के लिए। लाइफ में हर साइंस का अपना आशीर्वाद है और लाइफ में आप जितने लोगों से मिलते हो वो कहीं ना कहीं किसी विद्या से बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो आज बहुत दिनों के बाद मौका मिला कि वो मैडम हमारे ऑफिस में आई हमारे को आशीर्वाद देने के लिए। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज उनसे आपको रूबरू करवाता हूँ। काजल मैडम आप इंट्रोडक्शन दें उनका। नमस्कार सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी बहुत सारे दिन से कि मैडम क्या टैरो से रिलेटेड आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो हमने अपनी व्यूअर्स की इसी रिक्वेस्ट को कंसिडर करा और हमने सोचा क्यों ना टैरो क्वीन को ही क्यों ना इनवाइट किया जाए। क्या बात है। तो हमारी टैरो क्वीन मैडम रितु सिंह जी को आज हमने इनवाइट किया। मैडम बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे पॉडकास्ट पे एंड चर्चा करेंगे। और मैं चाहूंगी कि प्लीज आप बताएं हमारे व्यूअर्स को कि लाइक व्हाट इज टैरो, हाउ इट स्टार्टेड और किस तरीके से टैरो हमें हेल्प करता है, क्या एनर्जीज रहती हैं, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम के बाद आप लोगों से मिली हूँ और अच्छा लगेगा हम लोग आज डिस्कस करेंगे इतना कुछ बारे में। बिकॉज कहते हैं ना कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो या आप प्रैक्टिस कर रहे हो उससे सबसे पहले ना आपको मोहब्बत हो जानी चाहिए, प्यार हो जाना चाहिए। क्योंकि जब तक आप उसके साथ में प्यार में नहीं हो ना तो आप उसके साथ पूरी ज़िंदगी नहीं चल सकते हैं। तो टैरो के साथ में एक तो मोहब्बत बहुत स्ट्रांग है मेरी। जब भी टैरो हाथ में आते हैं तो ऐसा लगता है कि बस यही अपनी कथा बोले जा रहे हैं, अपनी कहानी बोले जा रहे हैं। अंदर से गाइडेंस उसके साथ में आती रहती है। बिकॉज टैरो इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ कैलकुलेशन, इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। तो जितना जितना जो टैरो मैंने अपने ऊपर भी नोटिस करा या जो मैं किसी और के ऊपर भी नोटिस करती हूँ या जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि इम्प्रूव योरसेल्फ, अपने आप को जितना हो सके प्योर बनाते चले जाओ, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते चले जाओ। जितना हो सके अपने अंदर झांकने की कोशिश करो, जितना अंदर झांकोगे उतने अच्छे से टैरो आप लोगों को ना समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। डू यू थिंक लाइक once you want to be a tarot reader, then you must be spiritually inclined or you must be spiritually awaken yourself, so then your reading goes much more good, yeah, accurate I'll say rather than of course 100% होता है। बिकॉज टैरो में जैसे मैंने बताया ना काजल जी, कोई कैलकुलेशन नहीं है ना कि यार इसी नंबर को जोड़ा या ये भाव में है, ये है जैसे एस्ट्रोलॉजी में होता है। दीज आर जस्ट पिक्चर्स, राइट। पिक्चर्स को हम लोग देखते हैं तो पिक्चर्स में हम क्या देखते हैं, जैसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं तो हम देख के बताते हैं ना कि यार इसकी एनर्जी पॉजिटिव है, इसकी एनर्जी नेगेटिव है, ये इंसान बड़ा अच्छा लगता है, चलो इससे जाके बात करते हैं। उसी तरह से सारे टैरो कार्ड्स हैं। बिकॉज टैरो कार्ड
अपने आप में ना एक पूरी कहानी है, अपने आप में एक पोर्टल है। पोर्टल मतलब अपने आप में एक रेल्म है, एक कहते हैं ना नया प्लैनेट जाना, तो वो है कि जब आप इसके अंदर में जाते हो ना तो पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आती है कि ये एग्जैक्टली ये क्यों कर रहा है इंसान, इसके पीछे की क्या स्टोरी है। तो जितना जितना जैसे आपका जो क्वेश्चन है कि क्या हम जितना जितना हम स्पिरिचुअल होंगे या मेडिटेशन करेंगे उतना अच्छा हम एक्यूरेटली रीडिंग कर पाएंगे, 100%। क्योंकि टैरो की जो रीडिंग है ना वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से करते हो बेसिकली। जब तक आप अपने इनर सेल्फ के साथ में कनेक्ट होगे, अपने हायर सेल्फ के साथ में कनेक्ट होगे, तब आप उसकी रीडिंग और एक्यूरेटली कर सकते हो। And do we come to know about our past and future with tarot reading? 100%, 100%, yes, 100% बिल्कुल पता लगता है पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में आप सब निकाल सकते हो। एक एग्जांपल बताती हूँ। देयर वाज वन क्लाइंट ऑफ माइन, तो ही केम टू मी एंड ही आस्क्ड मी सर्टेन क्वेश्चंस। तो अपने कुछ करियर के बारे में पूछ रहा था, बट टैरो ना हमें बड़ा सारा कुछ और भी बताते हैं जो क्लाइंट हमें नहीं बता रहा होता, लेकिन टैरो में वो बताते हैं जो हमें समझना है उस इंसान को समझाने के लिए, अपने क्लाइंट को समझाने के लिए। सो ही केम टू मी फॉर हिज करियर। उसकी वाइफ और बच्चे यहीं रहते थे भारत में और वो कहीं बाहर था किसी और कंट्री में। तो उसने मेरे से बात करी, करियर के बारे में पूछा, एंड देन मेरे पास एक कार्ड आया उसकी मैरिड लाइफ के बारे में। एंड देन आई आस्क हिम कि हाउ इज योर मैरिड लाइफ गोइंग ऑन। He was younger to me as per age. He started crying and just started calling me दीदी। कह रहा दीदी मैं ना इतना परेशान हूँ अपनी मैरिड लाइफ से, माई वाइफ इज दिस दैट डांटा डांटा, वो बोलना शुरू हो गया। आई सेड यस इट इज विजिबल इन द कार्ड्स। तभी आपकी शायद कहीं ना कहीं प्रमोशन रुक रही है, तभी आप ब्लॉक्ड हो कहीं ना कहीं से, क्योंकि आप ना प्रोग्रेस, मैं मान के चलती हूँ सर कि जब आप प्रोग्रेस करते हो अपनी लाइफ में इसलिए कर पाते हो बिकॉज when you have a good bond in your family, good bond with your partner, with your family, तो he was not having good bond, he was not having support from his wife, तो कहीं ना कहीं उसकी जो तरक्की है वो रुकी पड़ी थी बेचारे की। और जब मैंने उसको बताया तो कहते ना कि जब आप किसी कंधे पे हाथ रखो तो इंसान रोना शुरू कर देता है। तो वो बेचारा मतलब वो फूट गया उस टाइम पर। उसने बताई, हाँ गंगा जमुना चालू उसकी, फिर उसको उसके भी कुछ सोल्यूशंस बताए, तो उसकी लाइफ अब काफी मतलब टैरो के थ्रू वी गिव द रेमेडीज एज वेल। वी गिव द रेमेडीज। टैरो में अपनी कोई रेमेडी नहीं है काजल जी, लेकिन जैसे रेमेडीज मैंने संदीप सर से न्यूमरोलॉजी सीखी है, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं वो रेमेडीज भी हम उसमें जाके देते हैं उन लोगों को। कुछ रेमेडीज और भी हम लोग जो खुद से हमारे पेरेंट्स हमें बताते हुए आए हैं, वो रेमेडीज बहुत वर्क करती हैं। और भी बतरी सारी रेमेडीज़ हैं, कुछ लाल किताब की कहीं रेमेडी देनी हो वो। एंड द बेस्ट रेमेडीज़ जो हमें टैरो कार्ड्स खुद ही बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू, जैसे कि ये कार्ड अगर हम देखें तो दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स में हमें क्या दिख रहा है, इसकी कोई है तो किंग राजा है, लेकिन कहीं भी इसकी कोई ड्रेस नहीं दिख रही, इसने क्या पहना, वैसा लग रहा है कि कुछ कुछ खोया खोया सा है, हर एक चीज ना मिसिंग सी है ना, मेसी सा है। यस एग्जैक्टली वर्ड आपने सही कहा, मेसी सा है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, क्लैरिटी लेकर आओ अपनी लाइफ में ना। आपने हर चीज को इतना ज्यादा घुमाया हुआ है कि शायद आपके शब्दों में क्लैरिटी नहीं होती होगी बोलते हुए। एंड दिस इज व्हाट ही सेज कि हाँ ये चीज मुझे सब बोलते हैं कि नहीं है मेरे शब्दों में क्लैरिटी, तो क्लैरिटी लेकर आओ उस चीज के लिए। दिस इज द ओनली रेमेडी फॉर यू। टैरो में कितने कार्ड्स होते हैं? टैरो में अगर हम खाली टैरो की बात करें ना, जो हम टैरो डेक की बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये स्ट्रक्चर वे वाला काम होता है। तो जो चीज़ स्ट्रक्चर्ड है ना, जैसे मेजर अरकाना, माइनर अरकाना, तो वो टैरो कार्ड्स कहलाता है। जो बाकी के कार्ड्स हम लोग बोलते हैं ना, एंजल कार्ड्स हैं, ड्रैगन कार्ड्स हैं, या मून कार्ड्स हो गए आजकल, तो क्या नाम है, यस बट ये सारे आ गए हैं। तो ये सारे को ऑरेकल कार्ड्स कहा जाता है। इनके कोई नंबर्स फिक्स नहीं होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू टैरो, तो टैरो इज जस्ट 78 कार्ड्स, स्ट्रक्चर्ड वे जो होता है, दैट इज 78 कार्ड्स। And how long the tarot journey has been started? It has been started कह सकते हैं हम इसको कि 13 या 14 सेंचुरी के आसपास में इसका कहते हैं कि स्टार्ट हुआ था। बट अभी भी जो इसकी हिस्ट्री है वो भी ऑब्सक्योर है, बहुत क्लियर नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कब हुआ था एग्जैक्टली। कोई कहता है ये इटली से स्टार्ट हुआ था, कोई कहता है ये इजिप्ट से स्टार्ट हुआ था, बट बहुत क्लियर नहीं है। बट फिर भी हम लेकर चलते हैं कहीं ना कहीं ये यूरोपियन से तो स्टार्ट हुआ है। मैंने
कहते हैं ना कि साउथ यूरोप के आसपास में कहीं ना कहीं ये स्टार्ट हुआ है। So we can say it's a very ancient practice. यस यस, बहुत एंशिएंट है, बहुत एंशिएंट है। यस तो डेफिनेटली लाइक आजकल तो टैरो का बहुत ज़्यादा आई विल से दे आर इन बेसिकली एंड एवरीबडी गोज फॉर टैरो रीडिंग एंड ऑल. सो लाइक can we come to know about each and every question of ours, what is in our head? Maybe it is related to our past, present and future. Maybe it is related to our health, career, finance. So we can get the reply of everything. यस एग्जैक्टली। अब कुछ पूछिए मैडम से. जी जी, पहले आप बताओ. सारे क्वेश्चन के आप आंसर ले सकते हो, बिकॉज टेरो कार्ड्स हमारी कार्मिक लेसन्स भी हमें बताता है कि कौन से कार्मिक लेसन्स है, क्या क्या लेसन सीखने हैं। बिकॉज मोटी मोटी सी बात ये होती है कि जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई बड़ी घटना होती है उसके पीछे कोई रीज़न होता है, कि कुछ ना कुछ तो हमें लेसन लर्न करने हैं उस सिचुएशन से। हमारा बिजनेस बढ़ा तो हमने क्या लेसन सीखा, हमारा बिजनेस डाउन गया तो हमने क्या लेसन सीखा, एक्सीडेंट हुआ तो क्या लेसन सीखा। तो जो मेजर अरकाना कार्ड्स है वो हमारी लाइफ के बड़े बड़े लेसन्स हमें बताते हैं। एंड व्हेन वी कम अबाउट आवर यू नो लाइक प्रमोशन, इंक्रीमेंट, कुछ भी जो पैसे से कनेक्टेड है, मेरे पैसे कहीं ब्लॉक हो गए हैं, कहीं से पेमेंट ज़्यादा आ रही है या जो भी है, कोई भी आना है, वो हमें पता लगता है हमारे पेंटिकल्स के कार्ड से, राइट। जब हम बात करते हैं लव की, इमोशंस की, यू नो, तो हमारे पास में कप्स के कार्ड हमें जो है क्लियरली बताते हैं उन सब चीज़ों के बारे में। व्हेन वी कम अबाउट ईगो, थॉट्स, आइडियाज़, है ना, ये सब चीज़ें, जेलस, है ना, किसी को हेट करना, ये सब हमारी आते हैं हमारे सोर्ड्स कार्ड से, यानी तलवार, क्योंकि तलवार ही चलती है ना। हम कहते हैं ना अपनी जीभ जरा थोड़ी सी कम चलाओ तलवार की तरह, है ना, तो वो सब आता है। एंड जब हम लोग बात करते हैं करियर की, तो करियर में हमें क्या चाहिए होता है, पैशन चाहिए होता है ना, एनर्जी चाहिए होती है। आलसी होकर आप करियर नहीं चला सकते हैं, तो हमारे पास में वैंस के कार्ड आते हैं। तो ये आप सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हो, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आप सब डालो वो सब बताते हैं, और इतना एक्यूरेट बताता है क्योंकि बिकॉज टेरो कार्ड आर टोटली एनर्जी बेस्ड, आपकी एनर्जीज को कैच करते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर सबकॉन्शियस माइंड। तभी लोग ना ऐसे बोलते हैं, यू नो, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि लोग कहते हैं कि टेरो कार्ड रीडर आर माइंड रीडर्स। ऑफ कोर्स वी आर नॉट माइंड रीडर्स, हमारे पास दिखता है तो भैया हम बता देते हैं कि इट इज गोइंग ऑन इन योर सबकॉन्शियस माइंड। उसके ऊपर बेस्ट नॉलेज के हिसाब से आपको गाइड कर दिया। 100% तो कोई भी चीज़ नहीं होती है, पर हमारा एक्सपीरियंस है जो उसको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता है, वो सारी चीज़ है।